सबको लगता है कि टीएमसी में टूट के पीछे भाई साहब कौन जिम्मेदार है। दोस्तों, मैं आज आपको एक नहीं 4 ऐसे व्यक्तियों का नाम बताऊंगा जिसके पीछे टीएमसी के टूटने की जिम्मेदारी उन्हीं व्यक्तियों को सौंपा जा सकता है। आइए देखते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है और टीएमसी में किस प्रकार से फूट पड़ा, जिसकी वजह से भाई साहब टीएमसी बुरी तरीके से टूटकर बिखर गई और ममता बनर्जी को एक एक करके बहुत बड़ा झटका लगता हुआ महसूस हो रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पिछले कुछ दिनों से लगातार ऐसी खबरें आ रही थी कि टीएमसी में 20 बागी सांसदों ने पूरी तरीके से लिखित रूप से यह सिग्नेचर किया और वह पत्र भाई साहब भेज दिया लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को और कहा कि हमें जो है टीएमसी में अब रहना ही नहीं है, हम जो है अब अपना विलय 20 सांसदों का विलय जो है एनसीपीआई में करने जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसे में आप समझ सकते हैं कि टीएमसी पूरी तरीके से एकदम से बिखर चुकी है। तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। आइए एक एक करके डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि पहला नाम ममता बनर्जी का आता है, क्योंकि 2011 से ममता बनर्जी 2026 तक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की रह चुकी हैं और उन्होंने भाई साहब उनसे जो है जनता एकदम से नाखुश थी, मतलब नाराज थी उनके कार्यों की वजह से। और दूसरा नाम आता है भाई साहब अभिषेक बनर्जी का। वह इसलिए क्योंकि वह जहांगीर के नाम से, जहांगीर खान के नाम से उनका नाम जोड़कर बताया जाता था। इसकी वजह से भी वहां पर मारपीट की घटनाएं या फिर मतदाताओं को डराने या धमकाने की वजह से भी ऐसी खबरें आई थी, जिसकी वजह से जनता वहां की नाखुश थी और इसकी वजह से भी टीएमसी में टूट भाई साहब इसकी वजह से भी पड़ गया था। और तीसरा नाम आता है भाई साहब काकोली घोष दास्तिकार का। उन्होंने भाई साहब टीएमसी को इस तरीके से तोड़ा रहा कि ममता बनर्जी को भाई साहब वह शायद जो है कई दशकों तक उनको याद रहेगा जब तक वह जीवित रहेंगी। इसके अलावा टीएमसी में जो अंदरूनी कलह था वह भी इसका मेन वजह मानी जाती है कि ताकि इसकी वजह से भी टीएमसी को टूटने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा नाम सयोनी घोष का आता है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण महिला जो है इस टीएमसी पार्टी में मानी जाती थी। ममता बनर्जी के बाद में अगर कोई चेहरा प्रमुख था तो वह तो भाई साहब था सयोनी घोष का। उनकी वजह से भी जिस प्रकार से पार्टी में टूट पड़ा वह भी अपने आप में चौंकाने वाला था, क्योंकि ममता बनर्जी से वह हमेशा लगाव में रहती थी और सयोनी घोष से हमेशा कहती रहती थी कि भाई साहब मैं चड्ढा नहीं हूँ कि जो बदल जाऊंगी। क्योंकि जिस प्रकार से राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़कर जो है बीजेपी ज्वाइन किया था, उन्होंने ऐसे में यह जो है उनका डायलॉग काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और इसकी वजह से भी उनको जो है अब यह कहा जा रहा है कि वह तो भाई साहब राघव चड्ढा की बदल गई हैं, राघव चड्ढा की तरह, और अब जो है वह भी बीजेपी नहीं बल्कि एनसीपीआई में जो है विलय कर लिया है उन्होंने। बाकी दोस्तों आपका इसके बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।